नमस्ते। राइट फॉर न्यूज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम खगौल में हैं और खगौल में ताज एकता कमेटी के तरफ से एक उर्स मुबारक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे ताज एकता कमेटी के अध्यक्ष हैं रिंकू जी मेरे साथ में। इनसे आज थोड़ा सा बात करेंगे। और सबसे पहले सर क्या कहना चाहते हैं आज का जो आपने यहाँ पे अपने कमेटी के तरफ से जो यहाँ पे रखा हुआ है चादर पोशी का जो, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहते हैं खगौल नगर वासियों को? सबसे पहले तो पूरे खगौल वासियों को पहले हम बधाई देना चाहते हैं दिल से कि आज सालाना उर्स मुबारक है। जो हर साल चादर यहाँ से जाती है पीर नसरुद्दीन शाह के मज़ार पर चढ़ने के लिए, तो हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एक होकर के यहाँ से चादर लेकर के जाते हैं हर साल। और धूमधाम से ताज एकता कमेटी की ओर से चादर पीर नसरुद्दीन शाह के मज़ार पर चादर चढ़ाई जाती है। ये सम्मान समारोह जो आपने रखा हुआ है इसको भी लेकर के थोड़ा अगर सम्मान समारोह को लेकर सम्मान में है कि हमारे भैया लोग जो है इन्हीं के हाथ से बाहर का बैंड आया हुआ मेरठ का सोनू बैंड नामी बैंड है। और इससे पहले हमारे कमेटी में दिल्ली का भी बैंड बच चुका है, तो उन्हीं के लिए सब सम्मानित देने के लिए सामान आया हुआ है। उनको यहाँ से जाए तो वो यहाँ के लिए मेहमान है और बाहर का बैंड है, कुछ अच्छा करके जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप उनको कुछ यादगार उनको कुछ सामान दीजिएगा। खगौल नगर परिषद के अध्यक्ष जी हैं मेरे साथ में। सबसे पहले इनसे थोड़ा सा बात करेंगे। सर क्या कहना चाहते हैं आज का जो ताज एकता कमेटी के तरफ से जो आयोजन किया गया है यहाँ पे, उसको लेकर के सर क्या संदेश देना चाहते हैं आप खगौल नगर वासियों को खास करके? आज एक ताज एकता कमेटी के तरफ से प्रत्येक वर्ष चादर पोशी का कार्यक्रम निकाला जाता है। और हमारे खगौल में ताज एकता कमेटी के अलावे भी और भी कमेटी हैं जो सभी मुस्लिम भाई हिंदू भाई मिल कर के और चादर पोशी का कार्यक्रम करते हैं, वो निकालते हैं। तो हम आपके माध्यम से पूरे खगौल वासियों को चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम दोनों और सभी जात, हिंदू मुस्लिम हो या अन्य और कोई भी कास्ट हो, वो सभी मिल कर के इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। जब आप रात्रि में वहाँ पहुँचेंगे तब देखेंगे वहाँ का नज़ारा, जो क्या जन सैलाब उमड़ पड़ता है वहाँ देख करके आपको मानो तबीयत खुश हो जाएगी। थोड़ा सा सर नॉर्मल एक सवाल था मेरे, वो आपसे हम जानना चाहते हैं। अभी जिस तरह से दानापुर और पटना के अंदर में डेंगू का प्रकोप बढ़ा है, खगौल में किस तरह से व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, थोड़ा अगर उसको लेकर के, और मेरे चैनल के माध्यम से अगर जितने भी व्यूवर्स मेरे देखते हैं खगौल के, उन लोगों तक ये अगर सूचना मिल जाए तो ज़्यादा ये रहेगा। क्या माहौल है अभी सर? डेंगू के लेकर के खगौल नगर परिषद के ओर से हम लोगों के देख रेख में, चूँकि मैं इसलिए हम लोग के देख रेख में है कि वर्तमान जो अध्यक्ष है रिंकू कुमारी, निवर्तमान अध्यक्ष रिंकू कुमारी जो है वो मेरी भतीजी है और मैं उनका प्रतिनिधि के रूप में सारे काम को देख रेख करते रहता हूँ। तो ये हमारा एक रूटीन वर्क की तरह चल रहा है और युद्ध स्तर पे चल रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे खगौल में कोई ऐसा डेंगू का ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई प्रकोप नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम लोग इसको एकदम रूटीन वर्क लेकर के फॉगिंग का, लार्वा छिड़काव और चूना ब्लीचिंग का जो है समय करते रहते हैं। इसलिए हमारे पास ऐसी डेंगू की कोई इक्का दुक्का अगर अपवाद में कोई होंगे पेशेंट तो ऐसा हो सकता है। बाकी हमारी खगौल की स्थिति बहुत ही बढ़िया है, बहुत बेहतर है। और स्वच्छता के लिए आप स्वयं देख सकते हैं, यहाँ खगौल के सर्वे कर सकते हैं। औरों जगह से यहाँ जो साफ़ सफाई का जो स्तर है वो काफ़ी हाई लेवल का है। ये एक मतलब संदेश भी है दानापुर और पटना के जितने मतलब नगर परिषद में हैं उन सब के लिए कि स्वच्छता जो है वो विशेष करके ज़रूरी है। उपाध्यक्ष सर हैं मेरे साथ में, इनसे थोड़ा सा बात करेंगे। सर ताज एकता कमेटी के ओर से जो आज रखा गया है ये सम्मान समारोह प्लस ताज पोशी चादर पोशी, उसको लेकर के सर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं उर्स मुबारक चादर पोशी के अवसर पर
पूरे समस्त खगोल नगर वासियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज जो हम जिस मंच पर हैं, ताज एकता कमेटी मंच है, इसका ऑर्गेनाइजर जो अध्यक्ष हैं हमारे रिंकू बाबू हैं, और इनके नेतृत्व में, इनके पूरे टीम के नेतृत्व में बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ ताजपोशी का कार्यक्रम किया जाता है और लगभग प्रत्येक साल ये मनाते हैं। और इनके सारे जितने भी मेंबर्सगण हैं सब लोग बहुत ही शालीनता से, बहुत ही व्यवहारिकता तरीका से इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और हम सभी लोग इस आयोजन से बहुत ही प्रभावित रहते हैं। आज उनके इस कार्यक्रम में उनके आदेश पर हम लोग, उनके अनुरोध पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इन्होंने हमेशा थोड़ा अलग हट करके यहाँ का कार्यक्रम करते हैं, खास करके बढ़ चढ़ कर बढ़ चढ़ के भी करते हैं। और अभी जो बैंड वगैरह जो मंगाए हैं, ये शायद मेरठ वगैरह से मंगाए हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा जो इसका धुन है। वो लोग संगीत के सुर में चादरपोशी का कार्यक्रम होता है, उसके लिए मैं स्पेशल रिंकू बाबू का, इनके पूरे टीम को, जितने भी इनके साथ सदस्य हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि ये कार्य हमेशा ये करते रहें। और मैं इनको सहयोग के रूप में हमेशा लगा रहता हूं और करता रहता हूं। जहां चादरपोशी का कार्यक्रम है, आपका गांधी विद्यालय स्कूल के आगे में है, उस जगह पर हम लोग 3-4 दिन से लगातार वो पीर बाबा का जो मज़ार है, उस जगह पर हम लोग साफ़ सफाई का कार्यक्रम 4-5 दिन से लग करके एकदम वहाँ नीट एंड क्लीन, पूरा ब्लीचिंग, चूना पाउडर जितना था सब करा दिए हैं, ताकि किसी प्रकार का जो उस पर्व में जाए किसी को कोई कष्ट वगैरह नहीं। समाज के हर तबके के लोग जो भी हैं वो सारे लोग आमंत्रित हैं। मेरे भाई समाज सेवक, समाज से जुड़ करके हमेशा एनी टाइम रहने वाले, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले ताज एकता कमेटी की ओर से पूर्व अध्यक्ष सुजीत कुमार, पूर्व उपाध्यक्ष सुनील कुमार और हमारे जितने भी भाई मोहन कुमार पासवान, अजय भैया, पिंटू, हमारे जितेंद्र वर्ष भैया, सबको मैं बधाई देता हूँ ताज एकता कमेटी की ओर से। और मैं कहना चाहता हूँ कि ताज एकता कमेटी की ओर से जितने भी साफ़ सफाई और नगर परिषद की ओर से काम की जाती है, ये काफ़ी सराहनीय है। मैं इसके लिए नगर परिषद की ओर से श्री सुजीत कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं और ताज एकता कमेटी की ओर से भी मैं धन्यवाद देता हूं। और ये 1 सप्ताह से काम चलता आता है, चादरपोशी जहां होती है वहां के लिए, और ये सुनील कुमार जी के देख रेख में होती है और इसका नेतृत्व करते हैं हमारे ताज एकता कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद रिंकू, जो कि हमारे बगल में बैठे हुए हैं। और ये बहुत ही मिला जुला कर चलने का पर्व है। और शाम में देखिएगा कि आप लाइटिंग की व्यवस्था, नगर परिषद की साफ सफाई की व्यवस्था, आप खुद देखिएगा मज़ार पे कि कितनी अच्छी लगी, कितनी भीड़ हिंदू मुस्लिम भाईचारा का प्रतीक रहता है। ये सारी चीज़ें हैं, सारी बातें हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि समाज के हर एक को लोगों के लिए ये ज़रूरी है। सर थोड़ा सा सर बात करना चाहते हैं आपसे। आज ताज एकता कमेटी के तरफ से जो चादरपोशी का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है, जिसको लेकर के हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। खगौल नगर वासियों को भी मेरे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं आगे आने वाले समय में इस तरह के समाज सेवकों को लेकर के? सबसे पहले तो ताज एकता कमेटी को बहुत बहुत बधाई। इतने बड़े स्तर पर इनका आयोजन उर्स मुबारक चादरपोशी का जो खगोल में किया गया है, इन बधाई के पात्र हैं पूरे कमेटी, खासकर मोहम्मद रिंकू जी, असलम जी, गुड्डू जी, मोहम्मद सदाब, ये लोग हम कल से देख रहे हैं, चंदू प्रिंस जी। मतलब हमको लगा कि ये चादरपोशी जो उर्स मुबारक चादरपोशी एक खगोल में एक लार्ज स्केल पे इन लोगों का एक आयोजन है और बहुत अच्छे और सुंदर ढंग से आयोजन किया गया है। आज एक मुबारक दिन है, आज मोहम्मद साहब का जन्म दिवस पे उर्स मुबारक चादरपोशी का जो आयोजन होता है, एक मुबारक दिन में इन लोग का बहुत अच्छा आयोजन, और ऊपर वाले से ये है कि हर साल इन लोग का आयोजन इसी तरीके से बढ़े और चलता रहे। धन्यवाद। ये सारी
बातें हैं यहाँ पे, और सबसे बड़ा चीज़ है रिंकू जी के सराहनीय कदम जिस तरह से ये यहाँ पे करते हैं खगोल में। यही नहीं, खगोल के जितने सारे छोटे छोटे अगर जितने भी कार्य हैं उन सब में इनका बढ़ चढ़कर हिस्सा रहता है, और हम देखते भी हैं, हम दिखाते भी हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के धन्यवाद मेरे चैनल के तरफ से भी आप लोगों का कि आप लोगों ने इस तरह से सराहनीय कदम आप लोग हमेशा करते रहें खगोल में, और इसी तरह से आप लोगों का जो भी कार्यक्रम हो सफल हो। इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।